मेरा नाम पटेल जे.ए. रैयत शिक्षण संस्था का राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। मेरे प्यारे छात्रों, पिछली वीडियो में हमने फीचर लेखन इसके बारे में बहुत सी जानकारी जो है कि हमने देख ली है, जिसमें फीचर लेखन क्या है, फीचर लेखन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, फीचर लेखन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। इन विषयों पर हमने बहुत सी चर्चा की है और आज इस वीडियो के दूसरे भाग में हम फीचर लेखन डॉक्टर बीना शर्मा लेखिका हैं, जिन्होंने कहानी के माध्यम से फीचर लेखन को जो है कि समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर फीचर लेखन पत्रकारिता का मुख्य आधार स्तंभ जो है कि आजकल बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है और प्रस्तुत पाठ में लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा जी ने स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषता, उसके प्रकार आदि विषय पर जो है कि प्रकाश डालने का काम किया है। तो इस तरह से आज हम इस फीचर लेखन कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज स्नेहा बहुत आनंदित थी, उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सब की आँखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। देखिए, स्नेहा एक पत्रकार हैं। अब उन सब के परिवार के सबके आँखों में स्नेहा के प्रति स्नेह का भाव क्यों झलक रहा था, हम देख रहे हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। इस पार्टी में स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, स्नेहा का बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा जो है कि झलक रही थी। यानी कि आज स्नेहा जो है कि खुशी के मारे जो है कि झूम उठी थी और उसे याद आ रही थी उसकी वह अतीत की बातें कि बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया था। यानी कि एक पिता जो है कि अपनी बेटी की जिम्मेदारी जो है कि अपने कंधे से किस तरह से पार लगाना चाहता है। इस तरह से बीए करने के बाद में जो है कि स्नेहा से पिताजी ने पूछ लिया कि अब आगे क्या करना चाहती हैं। तो उस पर देखिए स्नेहा ने जो है कि हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। कि अपने अपने रुचि के अनुसार स्नेहा ने जो है कि कह दिया कि पापा
मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इसी इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई, वह सबके साथ घुल मिल गई। क्योंकि कहानी विधा में कम पात्र होते हैं और लेखिका ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्नेहा एक पात्र को चुनकर इस कहानी विधा के माध्यम से इस फीचर लेखन को जो है कि समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर स्नेहा को जो है कि फीचर लेखन का सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है कि उसे सम्मानित किया गया। मगर इस छोटी सी पार्टी में, जो पार्टी का आयोजन किया गया था ससुर की वजह से, ससुराल वाले की वजह से और से, तो उस समय जो है कि उसे वो पिछले दिन, बीते हुए दिन जो है कि उसे याद आ रहे हैं। पिता ने पूछा, उसने कहा, जवाब दिया, पत्रकारिता के क्षेत्र को चुन लिया। फिर उसका वह पत्रकारिता की कक्षा का वह प्रथम दिवस, वह अतीत को याद कर रही हैं और कक्षा में बैठी हुई हैं, सबसे जान पहचान हुई हैं, वह सबके साथ में जो है कि घुल मिल गई हैं। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं कि फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। यानी कि यहाँ पर पहली ही तासिका, पहला पेपर प्रोफेसर ने पढ़ाना आरंभ कर दिया और वहाँ पर पढ़ाते समय जो है कि विभिन्न परिभाषाओं को समझाया और फिर समझाते हुए जेम्स डेविस, देखिए जेम्स डेविस की जो परिभाषा है, जेम्स डेविस, इस जेम्स डेविस की परिभाषा को समझाते हुए प्रोफेसर ने कहा कि फीचर समाचारों का नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप से फीचर लेखन में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने कहा, सर पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। हाँ, पीडी टंडन कहते हैं कि फीचर किसी गद्य गति की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजन शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है, पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति करने की कला का नाम फीचर है। यानी कि अब कक्षा ज्वाइन करने के बाद में अब अलग अलग लोगों ने जो व्याख्या की, पीडी टंडन, इन परिभाषाओं को समझते हुए उसकी एक बात समझ में आ गई कि फीचर जो है कि समाचार पत्र का प्राण तत्व है। उसी समय यानी अतीत में ये खो चुकी हैं, उसी समय मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रिया ने इन शब्दों से
स्नेहा अपने में लौटी। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। अरे हाँ चल रही हूँ कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई, जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य जो हैं उसका इंतज़ार कर रहे थे। हॉल में स्नेहा के पति, साथ साथ उसका अपना बेटा, उसके सास ससुर, उसकी बेटी, उसके करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते हुए एक व्यक्ति को देखकर जो है कि स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। देखिए, यानी इतने महान व्यक्ति उसके अपने इस छोटी सी पार्टी में जो है कि सम्मिलित हुए। इनको देखकर जो है कि स्नेहा आश्चर्यचकित हो गई। सर आप यहाँ? स्नेहा के मुंह से बरबस निकला, यानी कि अचानक इतनी बड़ी महान व्यक्ति एक समाचार पत्र के संपादक को देखकर जो है कि उसके मुंह से शब्द फूट पड़े कि सर आप और यहाँ क्यों? मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर। संपादक ने कहा ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको, यानी अचानक आपको देखकर जो है कि स्नेहा कह रही है कि मैं फटी की फटी रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। स्नेहा बहुत बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा बधाई हो। परिवार के लोगों ने और इस अखबार के संपादक ने, इस समाचार पत्र के संपादक ने जो है कि सब ने मिलकर स्नेहा को बधाई दी। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। पत्रकारिता कोर्स के बीते दिन, महीने, फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसर से की गई हुई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र जो है कि उद्देश्य था, उसका एकमात्र सपना था। फिर अतीत में खो गई। उसको वह दिन भी याद आ गया कि जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। यानी कि अब उसे वह दिन याद आ रहे हैं कि जब उसे फीचर लेखन इस विषय पर जो है कि व्याख्यान देने के लिए पत्रकारिता कोर्स में उसे वहाँ पर व्याख्यान देने बुलाया गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ है। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नज़र आ रहे थे, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है कि स्नेहा की रुचि थी। फीचर लेखन, समाचार पत्र, फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। यानी कि हमने ये देखा है कि फीचर लेखन लिखते समय नवीनतम जानकारी का होना आवश्यक है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र जो हैं कि भले ही हमारे अपने देश में प्रकाशित होते होंगे, हमारे अपने शहर में प्रकाशित होते होंगे, मगर ये समाचार पत्र जो हैं कि दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। यानी इस तरह से जो है कि ये व्याख्यान में वहाँ पर छात्रों को समझा रही हैं, फीचर लेखन में भावना प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि निरस फीचर लेखन कोई नहीं पढ़ना चाहता। यानी फीचर लेखन लिखते समय जिन बातों का उल्लेख जो है कि यहाँ पर स्नेहा कर रही है कि फीचर लेखन जो है कि निरस नहीं होना चाहिए। यदि वो निरस होगा, उसमें कोई भी एक रस
की मात्रा नहीं होगी तो फिर पाठक जो है कि उसे पढ़ेंगे नहीं। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए कि जो फीचर हम लिख रहे हैं, उसका लेखन कर रहे हैं, तो वह किन तथ्यों के आधार पर जो है कि हम उसे लिख रहे हैं, ये भी जो है कि छात्रों को या लिखते समय ध्यान में रखना है। फीचर लेखन लिखते समय स्नेहा जो है कि आगे कहती जा रही हैं, विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। यदि उसमें तार्किकता नहीं है, तार्किकता के बिना यदि हम फीचर लेखन लिखते हैं तो पाठकों का उसके प्रति जो है कि अविश्वसनीयता जो है कि बन जाती है। फीचर में नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। पाठक जो है कि उसे पढ़ने के लिए तैराजी नहीं होते। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी जो है कि देनी आवश्यक है। देखिए, पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए कि जो हमारे सामने पाठक हैं या हमने जो फीचर लेखन लिखा है उसको पढ़ने वाले पाठक जो हैं उनकी मानसिकता को समझना आवश्यक है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो है कि हमको ये फीचर लेखन लिखना होता है। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। देखिए, यानी कि यदि उसे ऊपर उठाना है, हमारे अपने फीचर लेखन को पाठकों के सम्मुख रखना है, तो फिर उसमें कुछ व्यक्तियों के कथनों को वहाँ पर प्रकट करना है, लिखना है, कुछ उदाहरणों को वहाँ पर देना है, कुछ लोकोक्तियों को जो है कि वहाँ पर हमारे अपनी लेखन में स्थान देना है। उसके साथ साथ जो है कि भाषा में मौलिकता आने के लिए मुहावरों का उपयोग करना ये भी आवश्यक है। फीचर लेखन को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करने का अवसर होता है। देखिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। यानी पाठक जो हैं कि जो फीचर लेखन लिखते समय हमने जिन विचारों को वहाँ पर प्रकट किया, हमारे विचार जो हैं कि हमने फीचर लेखन में लिखे, वो पढ़ते समय पाठक जो हैं कि हमारे अपने विचारों से सहमत हों। इसके लेखन में पाठक शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है। यानी हम फीचर लेखन लिखते समय कौन से शब्दों का वहाँ पर उपयोग करें, उन शब्दों का हम चयन कर लें। अंततः लेखक की भाषा सहज, संप्रेक्षणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटों का उपयोग जो है कि वहाँ पर किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक बन सकता है। देखिए, स्नेहा अपनी रॉ में बोलती जा रही हैं। देखिए, क्योंकि ये उसका अपना अधिक रुचिकर विषय है, उस पर उसे रुचि है, वो अपने मन की इच्छा के अनुरूप जो है कि इस क्षेत्र में प्रवेश ले चुकी थी, अपना करियर जो है कि बनाना चाहती थी, और अब यहाँ पर जो है कि उसे व्याख्यान देने का अवसर मिला। इसी पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन विद्यार्थी आगे भविष्य में काम करना चाह रहे हैं, उन विद्यार्थियों के सामने ये व्याख्यान दे रही हैं। देखिए, तभी एक विद्यार्थियों ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला, आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा।
छात्रों के मन की शंकाओं का समाधान करने के लिए स्नेहा ने इस तरह से पूछ लिया, मैडम, छात्र कह रहे हैं कि मेरा यह प्रश्न है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं। स्नेहा कह रही हैं कि बहुत अच्छा। देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्यौहार, दिन, स्थान, प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित जो है कि आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य के साथ मनोरंजन और आकर्षक शैली में जो है कि प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी इसी तरह से स्नेहा जो है कि इन छात्रों के मन में जो फीचर लेखन के प्रति संदेह हैं, शंका हैं, उनको निरसन करने का काम कर रही हैं। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी। फीचर के अनेक प्रकार हैं, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले हैं कि व्यक्तिपरक फीचर, विवरणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, सूचनात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर और विज्ञापन फीचर। यानी इस तरह से जो है कि फीचर के ये प्रकार, निम्नलिखित प्रकार, जिस पर हमने विस्तार से पहली वीडियो में जो है कि हमने चर्चा की है। फिर अब छात्र पूछ रहे हैं कि मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। यानी उसी में से जिस छात्र ने जो पहला प्रश्न पूछा था, शंका उपस्थित की थी, उसने ही जिज्ञासावश जो है कि ये प्रश्न स्नेहा से पूछा। बड़ा ही सटीक और तर्क संगत प्रश्न पूछा है। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए कि जब हम फीचर लेखन लिख रहे हैं या फीचर लेखन तैयार कर रहे हैं तो हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का बिल्कुल हम प्रयोग न करें। देखिए कि जिस अलंकारिक भाषा में हम बढ़ चढ़कर बताने की कोशिश करते हैं, इसको इस फीचर लेखन लिखते समय जो है कि इन बातों को, यानी अलंकारिक भाषा का हम प्रयोग न करें। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग तथा घटनाओं का उल्लेख करना फीचर लेखन में आवश्यक नहीं है, उचित नहीं है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। जो घटना नहीं है उसे दिखाने की हम बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फीचर लेखन में अति कल्पना और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। मनगढ़ंत बातों को वहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन छात्रों अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में कुछ पूछना है। स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नज़र डाली, तभी एक विद्यार्थिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और स्नेहा से प्रश्न पूछा, मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेगी? यानी कि अब हमको फीचर लेखन की जो प्रक्रिया है इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। स्नेहा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं। देखिए, यानी अब फीचर लेखन लिखने की प्रक्रिया, उसके 3 अंग कौन से हैं? पहला अंग है विषय का चयन। देखिए, पहला अंग है विषय का चयन, दूसरा है सामग्री का संकलन और तीसरा है फीचर योजना। यानी इस तरह से ये 3 अंग। अब पहला विषय का चयन, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे कि फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अंततः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए। यह विषय
पाठकों के मन में जो है कि जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। अब दूसरा जो है कि फीचर लेखन का मुख्य अंग है सामग्री का संकलन। अब सामग्री का संकलन, फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर लेखन नीरस सिद्ध होता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जो है कि हम उस जानकारी को जुटाने की हम कोशिश करें, तब जाकर यह सामग्री का संकलन जो है कि हमारे पास में उत्कृष्ट हो सकता है। हम फीचर लेखन अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब फीचर की तीसरा जो अंग है फीचर योजना। तो फीचर योजना यानी फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध जो है कि हम ढांचा तैयार कर लें कि मुझे उस समय क्या क्या लिखना है, किन विषयों को जो है कि अधिक प्रधानता देनी चाहिए, यह हम पहले से ढांचा तय कर लें। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी, तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ जो है कि स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा, फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है? विद्यार्थी ने प्रश्न किया। देखिए, फिर विद्यार्थियों के मन में जो है कि शंका उपस्थित हो रही है फीचर लेखन के बारे में, और फीचर लेखन इस विषय पर स्नेहा जो है कि उनकी शंकाओं का समाधान कर रही हैं। देखिए, अरे वहाँ कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर लेखन में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न इस विषय में बड़ा महत्वपूर्ण है। स्नेहा ने जो है कि अब फीचर लेखन के या उसके सोपानों के, उसके चरणों के आधार पर किस तरह से फीचर लेखन लिखा जाता है, इसको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं। पहला है फीचर लेखन का आधार प्रस्तावना। देखिए, अब फीचर लेखन में के विषय का संक्षिप्त परिचय जो है कि वहाँ पर देना आवश्यक है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। इसमें पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है। यानी इसकी प्रस्तावना जो है कि हमने फीचर लेखन की किस तरह से की, उसको हमने किस तरह से वहाँ पर रखने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पाठकों के मन में जिज्ञासा पैदा होती है और पाठक अंत तक जो है कि फीचर पढ़ने से जुड़े रहते हैं। विवरण तथा मुख्य कलेवर, उसका दूसरा, फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठक के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर देता है। अब उसका तीसरा सोपान देखिए आगे का, उपसंहार। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़, उपसंहार हम करते हैं फीचर लेखन का, तो यह उसका सार होता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय में संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। यानी इस तरह से जो है कि हम फीचर लेखन का उपसंहार कर सकते हैं। और अब जो है सबसे महत्वपूर्ण, फीचर लेखन का शीर्षक, विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक पढ़ने के साथ में हमको पता चलता है कि इसके अंदर जो है कि फीचर लेखन करने वाले ने अपने कौन से विचार रखे हैं, किस विषय पर लिखा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं।
आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। यानी स्नेहा यहाँ पर उनको धन्यवाद दे रही हैं, आपकी शंकाओं का जो है कि समाधान हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर सबको जो है कि स्नेहा हृदय से धन्यवाद देती हैं। यह इस तरह से स्नेहा ने जो फीचर लेखन इस पत्रकारिता के क्षेत्र में या पत्रकारिता की कक्षा में जिन छात्रों ने प्रवेश लिया उनको समझा रही है। और जब उसने धन्यवाद दिया, कुर्सी पर बैठ गई, तो हॉल में जो है कि छात्रों ने तालियां बजाकर जो है कि हॉल पूरी तरह से तालियों से गूंज उठा। उस समय क्योंकि यह सब अतीत की बातें जो हैं कि उसे याद आ रही थी, तभी वहाँ पर उपस्थित एक पत्रकार ने, क्योंकि ये जो कहानी है, ये कहानी की जो जगह है वह है स्नेहा का कमरा, घर, उसके घर का हॉल। उसी समय जो है कि एक पत्रकार ने कहा, मैडम कहाँ खो गई यहाँ आप? स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा, उसका वहाँ पर वह स्वागत करने आया। जी, स्नेहा चौंक उठी, देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था, उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं, स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। यानी फूलों का गुलदस्ता हाथ में लेते हुए उस पत्रकार को भी कहा कि आप भी इसी क्षेत्र में, फीचर लेखन के क्षेत्र में आप भी एक अच्छे लेखक हैं, मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। पत्रकार ने कहा, यानी पत्रकार ने कहा कि मैडम मैं जो फीचर लेखन कर रहा हूँ इसमें आपका बड़ा योगदान है। मैडम आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था मेरी अपनी कक्षा में, क्लास में, उनमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं कि मैंने पूछे थे, और वह 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। उस पत्रकार की आंखों में स्नेहा के प्रति कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा अवाक सी खड़ी हुई थी और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। यानी इस तरह से यहाँ पर लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा हमको यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि आज व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत फीचर लेखन का क्षेत्र जो है कि रोजगार का माध्यम बन सकता है, और उसमें हम समाज के सम्मुख जो हैं सच्चाई का दर्पण हम पाठकों के सामने रख सकते हैं। आने वाले भविष्य में हर छात्र जो है कि अपना करियर बनाते समय, चुनते समय इस बात को भी ध्यान रख सकता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध करा सकता है। इस तरह से आज हमने फीचर लेखन के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर ली है। मैं सभी छात्रों को जो है कि धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।